व्यूअर्स, डॉक्टर इकबाल हूँ आपकी खिदमत में। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे बैकएक या कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द क्यों होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करवा कर उसका जो है ना वो पता करवा सकते हैं कि किस रीज़न की वजह से ना हमें बैकएक है। तो बैकएक ये कमर दर्द जो है ना 20 से 50 साल की उम्र में किसी भी उम्र में किसी भी वक्त हो सकता है। उसकी सबसे जो कॉमन टाइप है वो लंबोसेक्रल स्पाइन है कि आपके मसल्स हैं जो कमर के या लिगामेंट हैं उनके ये जो फर्स्ट टाइप है उसकी ना तो लंबोसेक्रल स्पाइन की वजह से जो बैकएक होता है, ये मसल्स के स्पाज़्म की वजह से लिगामेंट की जो है ना उस पे जब प्रेशर पड़ता है उस वजह से ये दर्द होता है। और ये उसके मसल्स की स्वेलिंग की जो है ना वो सामने आती है, उसमें स्पाज़्म आता है, खिंचाव आता है। और वज़न पड़ने की वजह से या चोट लगने की वजह से या वज़न उठाने की वजह से या गलत कदम रखने की वजह से या गलत मुड़ने की वजह से ये दर्द हो सकता है। और इस दर्द की ये ख़ासियत है कि ये लेटने से जो है ना, आराम करने से, बिस्तर में लेटने से सीधे ख़ुसूसन सख्त बिस्तर पे या सख्त जो है ना वो फ़र्श वगैरह पे, उससे ये जो है ना वो इसमें कमी आती है और इसका दर्द नीचे पाँव की तरफ नहीं जाता या बटक की तरफ जो है ना इसका दर्द नहीं जाता। दूसरे जो है ना वो बैकएक है वो लंबर बैकएक है, लंबर जो है ना डिस्क की डिज़ीज़ की वजह से होता है। ये भी बहुत कॉमन देखने में मिलता है। इसमें बेसिकली जो लंबर वर्टिब्रा की डिस्क है, वो डिस्क जब रैप्चर होती है, फटती है या उसकी डिसलोकेशन होती है, वो अंदर स्पाइन की तरफ जो है ना वो पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेट करने से नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है, नर्व्स पर प्रेशर पड़ने की वजह से जो है ना ये दर्द सामने आता है। और ये बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। उठते वक़्त, बैठते वक़्त, चलते वक़्त, हर वक़्त दर्द रहता है। और प्लस इवन खाँसते वक़्त या यूरिन पास करते वक़्त भी जो है ना इसका दर्द होता है। और इस दर्द की ये ख़ासियत है कि इससे जो है ना वो टांगों की जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। और इवन टांगों में जो है ना वो नमनेस या सुइयाँ चुभने जैसा एहसास भी सामने आता है। ये जो इसकी है, अगर तो नर्व्स पर प्रेशर कम पड़ा है तो ये जो है ना दर्द की शिद्दत में भी कमी आएगी। अगर नर्व्स पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा है तो इससे जो है ना वो दर्द की शिद्दत जो है ना वो ज़्यादा होगी। और ऐसे मरीज़ को अगर आप लेटा कर जो है ना उसके घुटने पेट के साथ लगाएंगे तो उससे जो है ना वो दर्द में कमी आएगी, क्योंकि वो नर्व प्रेशर जो है ना वो रिलीज़ होगा उससे। तीसरी टाइप जो है ना वो है पेल्विक ऑर्गन्स की वजह से, या फीमेल्स जो है ना वो गायनी का ये इशू है कि ये भी ज़्यादातर आजकल फीमेल्स को जो है ना वो बैकएक होता है। उसकी मोस्टली रीज़न यही है कि फाइब्राइड ट्यूमर्स की वजह से है कि अगर आपके जो है ना वो यूट्राइन फाइब्राइड हैं तो उस वजह से और यूट्रस के प्रोलैप्स होने की वजह से भी जो है ना ये दर्द सामने आता है। उसमें प्लस इसमें सर्विकाइटिस है, फिर उसका है एंड्रोमेट्राइटिस है। आपकी अगर रहम की दीवारों की सोजश है या रहम का टल जाना है, ये मैं उर्दू में कोशिश कर रहा हूँ कि जो टर्मिनोलॉजी मेडिकल की है उसको उर्दू में थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करूँ ताकि आपकी भी जो है ना वो समझ में आए। मसल्स हैं या रसूलियाँ जिसे आप कह सकते हैं कि रहम में रसूलियों की मौजूदगी की वजह से भी जो है ना ये होता है। एचबी लो होने की वजह से भी जो है ना ये होता है। ये मोस्टली फीमेल में होता है। मेल में प्रोस्टाइटिस की वजह से जो है ना वो बैकएक हो सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश की वजह से या प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर की वजह से जो है ना वो बैकएक होता है। और ये भी कुछ अरसे तक रहता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करवाने के पर या मेडिसिन लेने पर जब वो प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा तो ये दर्द जो है ना ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये एक और इसकी टाइप है स्पाइन कैंसर की वजह से ना, ड्यू टू द स्पाइन कैंसर बैकएक। अगर स्पाइन में कैंसर हो जाए उस वजह से भी बैकएक होता है। और ये कैंसर्स मोस्टली जो है ना वो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो स्पाइन की तरफ ट्रैवल कर सकता है। लंग कैंसर जो है ना वो ट्रैवल कर सकता है। और प्लस ये प्रोस्टेट का जो है ना कैंसर ये भी ट्रैवल कर सकता है। ये मल्टीपल माइलोमा या बोन का कैंसर जो है ना वो भी इसका काज बन सकता है। स्पाइन कैंसर की वजह से जो है ना वो बैकएक हो सकता है। तो वो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट या जो भी है उसकी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करवा के जो है ना, प्लस इसमें स्पाइन का जो है ना वो आप सिटी स्कैन वगैरह करवा के उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और फिर उसका जो है ना वो इलाज कर सकते हैं। एक बैकएक होता है डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन की वजह से मोस्टली डिप्रेशन पेशेंट जो है ना वो हर वक्त अपने आर्गन्स की तरफ उसकी जो है ना वो तवज्जो होती है कि ये आर्गन सही प्रॉपर काम नहीं कर रहे। और वो उन आर्गन्स के जो है ना जब
جب وہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتا ہے، اور یہ درد بھی تقریباً ہر وقت اسے رہتا ہے، جب وہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتا ہے، ایکس رے کرواتا ہے، سی ٹی اسکین وغیرہ کرتا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اس کا جو ہے نا وہ کاز ایسا نہیں ہوتا، تو ایسے میڈیسن کو جو ہے نا ایسے پیشنٹ کو اس کی ڈپریشن کی میڈیسن دینے سے جو ہے نا وہ درد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ریلیز ہو جاتا ہے۔ پلس ایک اور ریزن ہے اس کی آئی بی ایس ہے، اریٹیبل باول سنڈروم ہے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ اس وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کو بیک ایک ہو سکتا ہے کہ کولون پر جب اس کی پرابلم ہوتی ہے، کولون پر جب پریشر پڑتا ہے تو وہ آپ کو بیک ایک کا جو ہے نا وہ سمٹم اس میں بھی آتی ہیں، کبھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے، مریض کو قبض ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے نا وہ پخانہ اس کا لوز آنا شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے یہ۔ ایک بیک ایک ہے یورولیتھائسس کی وجہ سے یا گردوں میں پتھری کی وجہ سے، لیکن اس درد کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ درد آہستہ آہستہ کر کے جو ہے نا وہ آپ کا سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، بجائے وہیں پہ رہنے کے نا وہ آہستہ آہستہ کر کے نا سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ ایک یہ بیک ایک ہو سکتا ہے، وہ آپ پلس اس کی انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں کہ کس ٹائپ کا ہے۔ ڈی جنریٹیو چینجز جب اگر اسپائن میں آ رہی ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ بیک ایک ہو سکتا ہے، اگر کوئی کینسر کی یا اس طرح کی ملٹیپل مائلوما یا اس طرح کی کوئی چینجز آپ کی جو ہے نا وہ ورٹیبرا کے کسی اس میں آ رہی ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کو ہو سکتا ہے جو ہے نا بیک ایک۔ انویسٹیگیشن آپ سی ٹی اسکین کروا سکتے ہیں، ایکس رے کروا سکتے ہیں، سی بی سی یا ای ایس بلڈ سی پی کروا سکتے ہیں، ای ایس آر وغیرہ کروا سکتے ہیں، اس میں جو ہے نا ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی وجہ سے، آسٹوپروسس کی وجہ سے سی ٹی اسکین وغیرہ میں، اور پلس اس میں جو ہے نا فریکچر وغیرہ جو بھی ریزن ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ سامنے آ سکتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ اس ریزن کا جو ہے نا سامنے رکھ کر اس کا ٹریٹمنٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اللہ صحت دے گا، اور کمر درد آپ کا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اوکے جی۔